मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद मुश्किलात कैसे खड़ी होती है उस बात का अंदाजा लगाइए। देखिए कि रामविलास पासवान के जाने के बाद सियासी मुश्किलों में घिरे चिराग पासवान की जो दावेदारी है वो एनडीए गठबंधन में रहने के साथ साथ 11 सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान की घोषणा कर रहे हैं और वो बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं कि इन 11 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, इसलिए हमें इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब बताइए कि चिराग पासवान की सियासी हैसियत इतनी बड़ी तो नहीं है, तो आखिरकार चिराग पासवान ने यह मन कैसे बना लिया? वो भी चचा और भतीजा दोनों की अलग अलग दावेदारी है। तो 11 सीट की मांग कर रहे हैं। 40 लोकसभा वाली बिहार में चिराग पासवान की 11 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। उसमें सीतामढ़ी भी शामिल है। कई ऐसे लोकसभा है जहां पर चिराग पासवान का संगठन बड़ा मजबूत नहीं है, कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार चिराग पासवान ने इतनी बड़ी दावेदारी कैसे कर दी? यानी बीजेपी तो कहती थी कि 5 से 6 सीट उन्हें मिलेगी। जो पिछला परिणाम आया उस परिणाम की बात अलग थी। इस बार जो परिणाम आने वाला है उस परिणाम में एक अलग परिणाम होगा, इसलिए कि पिछली बार एक साथ चुनाव लड़े थे और फिर उसके बाद पार्टी टूट गई। चिराग पासवान ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमने हमला बोला, इसलिए हमारी पार्टी उन्होंने तोड़ दिया। अब पार्टी जब टूट गई तो चिराग पासवान अब दावा कर रहे हैं कि 11 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार चिराग के दिमाग में 11 वाली बात आई कैसे कि 11 सीटों पर हमें लड़ना है? तो इस बात के पीछे अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान गठबंधन से भागने के लिए, निकलने के लिए कोई मजबूत आधार तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 11 उम्मीदवारों का आधार बनाया। 11 सीटों पर हमें चुनाव लड़ाने की अनुमति दी जाए और हमको एनडीए गठबंधन में 11 उम्मीदवारों के साथ, यानी लिस्ट जो जारी कर दी चिराग पासवान ने, उसमें उन्होंने हाजीपुर पर दावा किया। यह तो दावा उनका सही भी लगता है। जमुई पे दावा किया, वो भी दावा सही लगता है। खगड़िया में दावा किया, उसके बाद समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, जहानाबाद, यानी 11 सीटों पर चिराग जलाने की कोशिश है। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया वो परिणाम 100% था चिराग पासवान के साथ, और हालात इसलिए अच्छे थे क्योंकि उनकी पार्टी टूटी हुई नहीं थी। चचा और भतीजा अलग नहीं थे, सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिराग के ही साथ थे, लोजपा के साथ थे। लेकिन अब तो वो खुद अकेले हैं, बाकी कोई उनके साथ नहीं है। तो ऐसे हालात में चिराग पासवान 11 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो उस दावेदारी के पीछे सियासी मंशा भी हो सकती है। और मंशा यह है, चिराग पासवान की 11 सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं देंगे तो हम एनडीए गठबंधन से चले जाएंगे, हम लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेंगे। तो चिराग पासवान की नीयत में यही हो सकता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम नाराजगी जताएंगे और नाराजगी जताने के बाद हम चले जाएंगे। इसलिए कि चिराग और नीतीश एक साथ रहना सियासत में पसंद नहीं करते हैं। वो मुख्यमंत्री का अब भी विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध कर रहे थे और उम्मीद है कि कल भी विरोध करेंगे। तो इसलिए चिराग पासवान ने शायद एनडीए गठबंधन से मोदी का, नीतीश का साथ छोड़ने के लिए एक बहाना मजबूत तैयार किया और कहा कि 11 उम्मीदवारों को आप हमें टिकट दीजिए। हो सकता है कि वो अंदर अंदर ये कह रहे हो कि अगर नहीं मिलेगा तो हम गठबंधन तोड़ देंगे।